शरद पूर्णिमा व्रत कथा। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रामू अहिरवार 2024 चैनल में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शरद पूर्णिमा व्रत की एक बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। शरद पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि चंद्रमा की 16 कलाओं से परिपूर्ण इस रात्रि का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अद्वितीय औषधीय गुण होते हैं, जो तन मन को शांति और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। इस कथा के माध्यम से हम शरद पूर्णिमा के महत्व, धार्मिक मान्यताओं और इस दिन की अद्भुत घटनाओं को जानेंगे, जो सदियों से हमारे समाज का हिस्सा रही हैं। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यधिक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। इस दिन को चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा और माता लक्ष्मी के जागरण का दिन माना जाता है। ये दिन व्रत, उपवास, दान और आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा का प्रतीक है और इसकी विशेष पूजा विधि सदियों से चलती आ रही है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और यह रात विशेष रूप से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मनाई जाती है। इस व्रत की कथा के कई संस्करण हैं, जिनमें से एक प्रचलित कथा निम्नलिखित है। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार निवास करता था। ये परिवार अत्यंत धार्मिक और सत्यनिष्ठ था, लेकिन गरीबी ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। ब्राह्मण का नाम देवदत्त और उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था। दोनों पति पत्नी निर्धन थे, फिर भी अपनी साधना और श्रद्धा से भगवान का ध्यान करते थे। उनकी 4 संतानें थीं और परिवार को चलाने के लिए देवदत्त अपने ज्ञान का सहारा लेते हुए बच्चों को शिक्षा प्रदान करता था। यद्यपि वे धन संपत्ति में निर्धन थे, लेकिन ज्ञान और धर्म के मार्ग पर अडिग थे। एक दिन सुमित्रा ने देवदत्त से कहा, स्वामी, हमें अपनी स्थिति सुधारने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और हमें भविष्य में उनके लिए कुछ सोचना होगा। हमें धन की आवश्यकता है, ताकि हम अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे सकें। देवदत्त ने सुमित्रा की बात सुनकर उसे समझाया, धन से जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है, लेकिन धर्म और सच्चाई को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। मुझे याद है, हमारे धर्म ग्रंथों में शरद पूर्णिमा के व्रत का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं और उन लोगों को धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं, जो सच्चे दिल से उनका व्रत और जागरण करते हैं। हमें इस व्रत को धारण करना चाहिए। सुमित्रा ने अपने पति की बात मान ली और उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन व्रत का पालन करने का निर्णय लिया। शरद पूर्णिमा का दिन जैसे जैसे नजदीक आया, सुमित्रा ने पूरे घर को साफ किया और पूजा की तैयारी में जुट गई। उन्होंने अपने साधनहीन होने के बावजूद बाजार से कुछ कम मूल्य के फूल और पूजा सामग्री खरीदी। सुमित्रा के मन में देवी लक्ष्मी के प्रति अपार श्रद्धा थी और वह इस व्रत को पूरी निष्ठा से करना चाहती थी। देवदत्त ने भी अपनी विद्या और धर्म का पालन करते हुए दिन भर उपवास किया और रात के समय जागरण करने का संकल्प लिया। सुमित्रा ने खीर बनाई, जिसे वह चंद्रमा की किरणों में रखने के लिए तैयार कर रही थी। ये खीर उनके परिवार के लिए प्रसाद के रूप में थी, जिसे चंद्रमा की अमृतमय किरणों से संचित करने के बाद ग्रहण किया जाता। रात हुई और चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में चमक रहा था। शरद पूर्णिमा की वह रात अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। मान्यता है कि जो लोग रात भर जागरण करते हैं, देवी लक्ष्मी उनकी समृद्धि की कामना को पूर्ण करती हैं। देवदत्त और सुमित्रा ने अपने बच्चों के साथ जागरण किया। उन्होंने पूजा की और सच्चे हृदय से देवी लक्ष्मी की आराधना की। उन्होंने प्रार्थना की, हे देवी लक्ष्मी, हम आपकी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं। हम सदा आपकी शरण में हैं। कृपया हमारी निर्धनता को समाप्त करें और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वरदान दें। रात के समय देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी पर विचरण करना शुरू किया। वह प्रत्येक घर को देखती हुई जा रही थी। जब वह देवदत्त के घर के पास पहुंची, तो उन्होंने देखा कि देवदत्त और उसका पूरा परिवार जागरण कर रहा है और सच्चे दिल से उनकी पूजा कर रहा है। देवी लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, को जागृति, जिसका अर्थ था, कौन जाग रहा है। देवदत्त और सुमित्रा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे देवी, हम जाग रहे हैं और आपकी कृपा की याचना कर रहे हैं। देवी लक्ष्मी उनकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तुम्हारा परिवार सदा सुखी और समृद्ध रहेगा। देवदत्त और सुमित्रा ने देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद को स्वीकार किया और उनसे अनुग्रह किया। देवी लक्ष्मी के जाने के बाद
उनके घर की आर्थिक स्थिति में अद्भुत परिवर्तन हुआ। अगले ही दिन से उनके पास व्यापार के कई प्रस्ताव आने लगे। देवदत्त ने भी अपनी विद्या के कारण शिष्य बढ़ा लिए और देखते ही देखते उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। शरद पूर्णिमा की अन्य धार्मिक कथाएं। शरद पूर्णिमा से जुड़ी अन्य कथाओं में भगवान कृष्ण और गोपियों का रासलीला का वर्णन भी आता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास रचाया था। ये रासलीला प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक मानी जाती है। इसी कारण से शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से गोपियों को आकर्षित किया और इस दिव्य रासलीला में प्रेम और भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात को चंद्रमा की विशेष किरणें मानव शरीर के लिए औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। इसीलिए इस रात खीर बनाकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस खीर को खाने से शरीर को रोगों से मुक्ति मिलती है और मन शांति और संतोष प्राप्त करता है। शरद पूर्णिमा के दिन उपवास रखा जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजन में फल, फूल, धूप, दीप और खीर का उपयोग होता है। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है और खीर को चंद्रमा की किरणों में रखा जाता है। पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर का सेवन किया जाता है। रात भर जागरण करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की प्रथा इस दिन विशेष होती है। विज्ञान की दृष्टि से शरद पूर्णिमा की रात विशेष मानी जाती है क्योंकि इस समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और पूर्ण रूप से अपनी सभी 16 कलाओं के साथ प्रकट होता है। इस रात को आकाश बहुत साफ रहता है, जिससे चंद्रमा की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा से आने वाली किरणों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसे चंद्रमा की शीतल किरणें कहा जाता है। यह ऊर्जा न केवल वातावरण को शीतल और शुद्ध करती है, बल्कि इसका शरीर और मस्तिष्क पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विज्ञान के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों में कुछ ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। विशेष रूप से कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणों में मौजूद शीतलता मानसिक शांति प्रदान करती है और तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं को कम करती है। यह मानसिक और शारीरिक संतुलन को बेहतर बनाने में सहायक होती है। कुछ अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि इस समय की चंद्रमा की ऊर्जा शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक हो सकती है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने की प्रथा है। इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि दूध और चावल से बनी खीर जब चंद्रमा की किरणों के संपर्क में आती है, तो ये खाद्य पदार्थ कुछ विशेष गुणों को अवशोषित करता है। चंद्रमा की किरणों में समाहित ऊर्जा खीर में आकर इसे और भी पोषक तत्वों से भरपूर बना देती है। इसके सेवन से शरीर को ठंडक मिलती है और पाचन तंत्र में सुधार होता है। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं, जो चंद्रमा की किरणों के प्रभाव से और भी अधिक प्रभावी बनते हैं। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने का उद्देश्य इसे उन किरणों से सराबोर करना है, जिससे ये भोजन औषधीय गुणों से भर जाता है। चंद्रमा और जल के बीच घनिष्ठ संबंध विज्ञान के माध्यम से स्थापित है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण समुद्र में ज्वार भाटा की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। ये दर्शाता है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के जल पर विशेष प्रभाव डालती है। मानव शरीर का एक बड़ा हिस्सा जल से बना होता है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति का शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों का शरीर के जल तत्व पर सीधा प्रभाव होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और यह शरीर को शीतलता और संतुलन प्रदान करता है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की उज्ज्वल रोशनी का प्रभाव मानव मस्तिष्क पर भी पड़ता है। मस्तिष्क के पाइनियल ग्लैंड पर चंद्रमा की रोशनी का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे मस्तिष्क में मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन बढ़ता है। मेलाटोनिन शरीर के नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने में सहायक होता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय बिताने से मन और शरीर को शांति और सुकून मिलता है। धार्मिक रूप से शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से जुड़ी होती है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह रात मन और शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में इस दिन का महत्व न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन शैली के दृष्टिकोण से भी स्थापित किया गया है। शरद पूर्णिमा का व्रत और रात भर जागरण करने की प्रथा न केवल देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है, बल्कि यह स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त करने का वैज्ञानिक उपाय भी है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें न केवल मानव शरीर बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
ये किरणें वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में सहायक होती हैं। इस प्रक्रिया के कारण वातावरण शुद्ध होता है और हवा में मौजूद विषैले कण कम हो जाते हैं। चंद्रमा की शीतल किरणों का प्रभाव धरती की मिट्टी और वनस्पतियों पर भी पड़ता है, जिससे उनके विकास में सुधार होता है। चंद्रमा की पूर्णिमा को हमेशा से ही ध्यान और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शरद पूर्णिमा की रात को ध्यान करने से साधक के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। ये रात ध्यान और योग के लिए आदर्श मानी जाती है, क्योंकि इस समय मन शांत और स्थिर होता है, जिससे साधना की गहराई में जाना आसान हो जाता है। योगियों और साधकों के लिए ये रात एक विशेष आध्यात्मिक उपलब्धि का समय होती है, जब वे अपने भीतर के उच्चतम स्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा के अवसर पर न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना आवश्यक है, बल्कि इस दिन को जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने के एक विशेष अवसर के रूप में देखना चाहिए। ये वह समय है जब हम अपने आंतरिक और बाहरी जीवन में समृद्धि और शांति का अनुभव कर सकते हैं। व्रत, जागरण और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर करते हैं, और चंद्रमा की शीतल किरणें हमारे तन मन को ऊर्जावान और शुद्ध करती हैं। इस विशेष रात को प्रकृति के साथ बिताकर हम उसकी अमूल्य ऊर्जा को आत्मसात कर सकते हैं, जिससे न केवल हमारा स्वास्थ्य सुधरता है, बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थितियां भी सशक्त होती हैं। अंततः शरद पूर्णिमा हमें सिखाती है कि भक्ति, विज्ञान और प्रकृति का मेल हमारे जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। देवी लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ चंद्रमा की किरणों का वैज्ञानिक महत्व इस पर्व को एक अद्वितीय स्थान प्रदान करता है। जैसे जैसे हम इस दिन की आध्यात्मिकता को समझते हैं, हमें ये भी सीखना चाहिए कि प्रकृति के साथ एक गहरे संबंध को बनाए रखना कितना आवश्यक है। इसलिए हर वर्ष शरद पूर्णिमा को न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, बल्कि एक ऐसा पर्व मानकर मनाना चाहिए जो हमें हमारे आंतरिक और बाहरी संसार से जोड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।